आदित्य L1 मिशन की सफलता का पहला सबूत मिल गया है। इस सैटेलाइट के सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूरज की पहली बार फुल डिस्क तस्वीरें ली हैं। ये सभी तस्वीरें 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की हैं, यानी आपको सूरज 11 अलग अलग रंगों में दिखाई दे रहा है। आदित्य L1 के सूट पेलोड को 20 नवंबर 2023 को ऑन किया गया था। इस टेलीस्कोप ने सूरज के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें भी ली हैं। फोटोस्फीयर मतलब सूरज की सतह और क्रोमोस्फीयर यानी सूरज की सतह और बाहरी वायुमंडल कोरोना के बीच मौजूद पतली परत। क्रोमोस्फीयर सूरज की सतह से 2000 किलोमीटर ऊपर तक होती है। इस बार फुल डिस्क इमेज ली गई है, यानी सूरज का जो हिस्सा पूरी तरह से सामने है उसकी फोटो इन तस्वीरों में सूरज पर मौजूद धब्बे प्लेग और सूरज के शांत पड़े हिस्से दिख रहे हैं। इन तस्वीरों की मदद से वैज्ञानिक सूरज की स्टडी ढंग से कर पाएंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्यों जरूरी है ये मिशन। सूरज हमारा तारा है, उससे ही हमारे सौर मंडल को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हुए हैं। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सूरज चारों तरफ आग उगलता हुआ दिखता है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव ही नहीं है। सूरज की स्टडी इसलिए ताकि उसकी बदौलत सौर मंडल के बाकी ग्रहों की समझ बढ़ सके। कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से आने वाले सौर तूफानों से धरती को कई तरह के नुकसान की आशंका बनी रहती है, इसलिए अंतरिक्ष के मौसम को जानना जरूरी है। यह मौसम सूरज की वजह से बनता और बिगड़ता रहता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या है आदित्य L1। आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। यह सूरज से इतनी दूर तैनात होगा कि उसे गर्मी तो लगे लेकिन खराब ना हो, क्योंकि सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। केंद्र का तापमान 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। आखिर क्या करेगा आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट? सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है। आदित्य सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी भी करेगा। सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा। सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास भी करेगा।